क्वेश्चन 3 के अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मिड पॉइंट आपने निकालना है हाइपोटेन्यूज का। तो मिड पॉइंट तो निकाल लें, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। पी क्यू होगा, क्यू आर होगा, या पी आर होगा। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो सबसे पहले आप इसमें ये करेंगे कि तीनों साइड्स बारी बारी निकालेंगे। पी क्यू भी, क्यू आर भी, और पी आर भी। आर पी कह दें या पी आर कह दें, एक ही बात। तो ये तीनों साइड्स अब हम निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो 9.1 9.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने किया था, तो ये वो वाला फार्मूला है। तो उसको यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा। तो सबसे बड़ी साइड होगी, उससे हम डिसाइड करेंगे उसके आगे हमने क्या करना है। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर स्क्वायर। ये आपके पास 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ये आपके पास 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास 13 स्क्वायर रूट। ये आपके पास पी क्यू आर। अब आप क्यू आर निकाल लें। x2 माइनस x1, y2 माइनस y। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। ये आपके पास 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब दो साइड्स आपकी बराबर आ गई हैं। तो इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि आपके पास पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन फिर भी हम आखिर तक इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने एग्जामिनर को बताना है कि हमें क्या आता है। 5 माइनस 0, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। ये आपके पास हो जाएगा -2 + 1। -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। 5 का स्क्वायर 25। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 + 25 26। तो आपके पास जो पी आर है, इससे ये डिसाइड हो गया हमारे पास कि पी आर इज हाइपोटेन्यूज। ये पहली बात हमने डिसाइड कर ली कि पी आर आपका हाइपोटेन्यूज है। अब पी आर आपका हाइपोटेन्यूज है तो उसका मिड पॉइंट आपने निकालना है। यानी कि पी और आर, इनके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन पी आर। तो सबसे पहले मैं पी के कोऑर्डिनेट्स ऊपर से उतार के नीचे लिख देता हूँ। -2 5। फिर आर के कोऑर्डिनेट्स -1 0। और अब मैं इसके ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहा हूँ। तो इसको मैं एम कह देता हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला पी और आर का मिड है, वो हम बताना चाह रहे हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता था हमारे पास? एक्स की वैल्यू को एक्स के अंदर आप ऐड करते थे और डिवाइड करते थे 2 के साथ। कॉमा आता था, फिर वाई की वैल्यू वाई के अंदर ऐड होती थी, 2 से डिवाइड करते थे। -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, 5/2। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई मिड पॉइंट की। अब ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। तो इसको मैं खाली यहाँ नीचे हाइप लिख रहा हूँ कि मिड पॉइंट है किसका, और इसको सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है हाइप के अंदर, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। अब आगे एक और पार्ट है हमारा, जो मेन पार्ट है, फाइनल पार्ट जिसको हम कहेंगे। उन्होंने कहा है कि मिड पॉइंट जो है वो सबसे आपने उसका डिस्टेंस निकालना है। इसकी मैं डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। पी क्यू आर है आपके पास। पी आर आपका हाइपोटेन्यूज था, लॉन्गर साइड। ये आपका आ गया मिड पॉइंट। अब वो ये कहना कि ये चाहते हैं कि आपने एम से लेके
सबका डिस्टेंस निकालना है। पहले आपने एम पी निकालना है, फिर आपने एम क्यू निकालना है डिस्टेंस, फिर आपने एम आर निकालना है। तो ये आपके तीनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए अगर कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल की ये खासियत होती है कि अगर आप उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से डिस्टेंस कहीं भी निकाल लें वो सारे बराबर होते हैं। एम आर, एम क्यू, एम पी, ये डिस्टेंस सारे बराबर होंगे। तो क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस, ठीक है। तो ये आपका एम है। तो इसको बारी बारी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, पहले पी पॉइंट के साथ हम कर देते हैं। -2 5। तो सबसे पहला मैं डिस्टेंस निकालने लगा हूँ एम पी। x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, और ऊपर आपके पास स्क्वेयर रूट। या आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं डायरेक्ट उससे कर लें, मैं बीच में एलसीएम ले लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए कर रहा हूँ इसको सॉल्व। -4 + 3 5/2। ये ऊपर आपका -1 हो गया। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 और 2 का स्क्वायर 4। ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो गई। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 26 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास पहला डिस्टेंस आ गया m का p के साथ। अब इसी m का जो हमने निकाला है -3/2 5/2, इसका डिस्टेंस आपने निकालना है q के साथ। q के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं, 1 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका एम क्यू का। x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 1 + 3/2 स्क्वेयर प्लस, यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 6 - 5।5/2 स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वायर ले लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर आपके पास 26 हो गया, नीचे 4 हो गया। 26 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहने देंगे, 4 का स्क्वायर रूट आप 2 कर देंगे। तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई, और ये भी पहली वाली वैल्यू जो आपकी एम पी आई थी उससे मैच कर रही है। अब लास्ट वैल्यू रहेगी एम आर। तो दोबारा एम की वैल्यू पहले लिखें, ये 5 है। अब मैं आर की वैल्यू लिख रहा हूँ, -1 0। तो आखिरी पॉइंट अब निकाल रहे हैं हम, जो डिस्टेंस निकाले एम आर का निकाले, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इसका स्क्वायर सीधा सीधा निकालेंगे कि 0 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नेगेटिव का जब भी स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 - 1 से -2 और 3।
वन, वन का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? वन। टू का स्क्वायर? फोर। और ये भी आपके पास 26/4 आ गया। और ये आपके पास 26 स्क्वायर रूट ऐसे ही रहने दिया, और जब फोर का स्क्वायर रूट अलग से करेंगे वो टू आ जाए। तो आपकी तीनों जो साइड्स आई हैं, एम पी वो बराबर आई एम क्यू के, और वो बराबर आई एम आर के। तो आप लिखते हैं कि हेंस प्रूव। प्रूफ क्या हुआ है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है वो आपकी तीनों साइड्स के बराबर होता है, तीनों जो पॉइंट्स हैं आपके उनके बराबर होता है। तो सबसे पहले, मैं इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसको मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूस निकालना था। हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होती है ये। तो हमें ये नहीं पता था कि इसमें से कौन सी साइड सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाल लिया। पी क्यू, क्यू आर, आर पी। जिनको डिस्टेंस का नहीं पता कैसे निकाला जाता है वो एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 की वीडियोस देखें, उनसे पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला और सबसे बड़ा डिस्टेंस आपके पास पी आर आया। तो उसके बाद मैंने इस डायग्राम को बिल्कुल वैसे ही बनाया है, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। जो लॉन्गर साइड है उसमें मैंने आर पी लिखा है या पी आर, ताकि ये हमारी हाइपोटेन्यूस साइड हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो यानी कि जो आपकी पी आर है ये हाइपोटेन्यूस है, उसी के ऊपर आपने मिड पॉइंट निकाला। पी वाला पॉइंट लिखा, आर वाला पॉइंट लिखा, और उसी के ऊपर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो था, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो वो वाला अप्लाई किया हमने फॉर्मूला। आपके पास ये मिड पॉइंट आ गया, इसको मैंने एम का नाम दिया। अब ये जो मिड पॉइंट आया है, इसी से आपने बारी बारी डिस्टेंस निकालना है तीनों पॉइंट्स का। एम पी, एम क्यू, एम आर। ये देखिए, ये आपका मिड पॉइंट आ गया, पी और आर हाइपोटेन्यूस का। पहले इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, एम पी, फिर एम क्यू, फिर एम आर। तो ये तीनों डिस्टेंस थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बराबर आने चाहिए जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ये आपके पास सबसे पहले एम पी निकाला, उसके ऊपर मैंने दोनों उसके पॉइंट्स लिखे, एम लिखा, पी लिखा, और उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, x2 - x1, y2 - y1। यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू आई। फिर मैंने इसी तरह एम क्यू लिखा, पहले एम वाला दोबारा से लिखा और क्यू भी दोबारा पॉइंट लिखा। एम क्यू का डिस्टेंस लिखा, x2 - x1, y2 - y1, और स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई, और फाइनल मैंने एम आर की वैल्यू निकाली है, जो तीसरा आपका डिस्टेंस है। और उसी तरह आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपकी तीनों वैल्यूज़ बराबर आई। तो जो हमारा पॉइंट था वो प्रूव हो गया कि मिड पॉइंट से हाइपोटेन्यूज के तीनों पॉइंट्स बराबर हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको M1 और M2 निकालना है। M1 और M2 उन्होंने क्या कहा है? ए बी और ओ बी के ये मिड पॉइंट्स हैं। M1 जो है ये आपका ए बी का मिड पॉइंट है। फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म के साथ रिस्पेक्टिवली, का मतलब बिल तरतीब होता है। तो M1 जो है मिड पॉइंट वो ए बी का है, M2 मिड पॉइंट ओ बी का है। तो ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो यानी कि ए बी के ऊपर आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। x1 + x2/2, y1 + y2/2, 6/2, 5/2, और यहाँ से आपके पास 3 और 5/2 आ गया। ये आपका M1 आ गया। इसी तरह अब आप M2 निकालेंगे। M2 कैसे निकलना है? उन्होंने क्या कहा है? OB का है। M2 OB का मिड पॉइंट है। तो O और B, इनके ऊपर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 3/2, 5/2। तो ये आपके पास आ गया M2। और आखिरी चीज़ इन्होंने क्या कही है? फाइंड M1 M2, और साइडों में इन्होंने ये निशान लगाया। इसका मतलब होता है कि आपने इसका डिस्टेंस निकालना है।
तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं ये वाले। ये आपका M1 का पॉइंट है, ये आपका M2 का पॉइंट है। तो इनको मार्क कर देते हैं आसानी के लिए, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए इनको फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ऊपर आपके पास स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 6, ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, और ऐड करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -3/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। इन क्वेश्चंस में मैंने ना एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के अंदर भी बताया था कि इसमें आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है कि अगर मैं इसको यहाँ ऐसे ही कैंसिल कर दूंगा तो आपके पास ये डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए, -3/2। और आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो तभी आपने लाजमी पहले स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकलाएगा तो उसके बाद फिर आपने इसका स्क्वायर रूट अलग से लेना है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास M1 और M2 का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला से आपने निकाल लिया।